बिग बॉस सीजन ओटीटी 2 और लाफ्टर शेफ 2 के विनर, साथ ही साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एल्विश यादव आजकल कुछ ज्यादा ही लाइमलाइट में हैं। दरअसल कल सुबह उनके घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, 25 राउंड गोलियां चलाई गईं और इस पूरे हमले की जो जिम्मेदारी थी वो भाऊ गैंग ने ली। इस घटना के कुछ ही देर बाद गैंगस्टर हिमांशु भाऊ की तरफ से एक बयान जारी कर ये कहा गया कि एल्विश यादव ने ऑनलाइन गेमिंग यानी कि सट्टेबाज को प्रमोट किया है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। लेकिन चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि आखिर इंडिया में सट्टेबाज गेम्स को प्रमोट करना या ऑनलाइन इलीगल गेम्स खेलने पर क्या कुछ नियम कानून है। आइए विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, मैं हूँ आप सभी के साथ कृतिका और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। सबसे पहले ये समझते हैं कि ऑनलाइन गेमिंग होता क्या है। अगर आप किसी गेम को इंटरनेट के जरिए दूसरों के साथ खेल रहे हैं तो उसे ऑनलाइन गेमिंग कहा जाता है। ये दो तरह के होते हैं। पहला स्किल बेस्ड गेम जैसे कि चेस, फैंटेसी क्रिकेट, लूडो, जहां आपकी स्किल्स और दिमाग से रिजल्ट निकलता है। दूसरा है चांस बेस्ड गेम यानी कि गैम्बलिंग, जैसे जीत हार पूरी तरह किस्मत या सट्टेबाजी पर निर्भर करती है। अब इंडिया में इसके रूल्स के बारे में बात कर ली जाए तो भारत में ऑनलाइन गेमिंग के लिए कोई अलग से केंद्रीय कानून नहीं है, लेकिन आईटी एक्ट 2000 और राज्य सरकारों के कानून लागू होते हैं। 2023 में सरकार ने आईटी रूल्स अमेंडमेंट लाकर ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करना शुरू किया। सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज यानी कि एसआरबी इसमें इंक्लूड की गई, जिसमें गेमिंग कंपनियों को एसआरबी से अप्रूवल लेना होगा। रियल मनी गेम्स, अगर गेम में पैसों का लेन देन है तो उसे गैम्बलिंग नहीं होना चाहिए, केवल स्किल बेस्ड गेम्स को अनुमति है। एज रिस्ट्रिक्शन, 18 साल से कम उम्र के बच्चों को रियल मनी गेम्स खेलने की इजाजत नहीं है। साथ ही नो बैटिंग एंड गैम्बलिंग। भारत में सट्टेबाजी और जुआ ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही गैर कानूनी है। इतना ही नहीं, गेमिंग कंपनियां ऐसा एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकती जो झूठे वादे करें, जैसे 100% पैसा कमाओ। सभी एड्स ASCI यानी कि एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के तहत आने चाहिए। अब कौन सा राज्य क्या कहता है? तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल जैसे राज्यों में ऑनलाइन रमी और बैटिंग पूरी तरह से बैन है। वहीं दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में स्किल बेस्ड गेम्स खेलने की इजाजत है, यानी नियम राज्य दर राज्य अलग हो सकते हैं। अगर कोई कंपनी या व्यक्ति इलीगल गैम्बलिंग को प्रमोट करता है तो आईटी एक्ट और स्टेट लॉस के तहत उस पर जुर्माना और जेल दोनों हो सकते हैं। कभी कभी जुर्माना लाखों रुपए तक जा सकता है। अब इतने सारे नियम कानून होने के बावजूद भी भाऊ गैंग ने ये कदम उठाया एल्विश को सबक सिखाने के लिए। वैसे कई और भी ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो ऑनलाइन गेमिंग को प्रमोट करते हैं। आप कौन से सेलेब को जानते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। और भी ऐसी स्टोरीज को देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।